Hello students, today's topic is what is MNCs and what are the characteristics of MNCs. आज जो हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपकी जो MNC कंपनीज वो क्या होती हैं, साथ के साथ उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कंपनी कोई भी कंपनी जो है वो क्यों MNCs के बनना चाहती है, जो भी आपकी कंपनी है वो क्यों MNCs बनना चाहती है। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया था वो किया था कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया था हमने। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके MNCs के बारे में कि भाई व्हाट इज MNCs। MNCs की सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MNCs। जो MNC की आपकी फुल फॉर्म है वो है आपकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। MNC की जो आपकी फुल फॉर्म है वो है आपकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन is a corporate organization that owns or control production of goods or services in at least one country other than its home country। हम किसी भी कंपनी को MNCs कंपनी जब कहेंगे, जब कोई भी किसी भी कंपनी का अपना जो भी बिजनेस है या जो भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो अपने जब डोमेस्टिक कंट्री से अलग किसी दूसरे या तीसरे कंट्रीज में वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे आप MNC कहते हो। ये इसी में सिंपली लिखा हुआ है कि MNC मींस क्या होता है कि कोई भी आपकी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है व्हेन दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज देन दे कॉल्ड MNCs। MNCs मींस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो जब हम उन्हें क्या कहेंगे कि दीज आर द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। आगे इसमें लिखा हुआ है, आगे जो हमने लिखा है कि ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी दैट ऑपरेट्स इन इट्स होम कंट्री एज वेल एज इन अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इट मींस क्या है कि जो आपकी MNCs जो होती हैं, जो मल्टीनेशनल आपके कॉर्पोरेशन जो होते हैं, जो उसके अंदर जो भी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि उनका जो बिजनेस होता है वो आपका अपनी डोमेस्टिक कंट्री में होता है और साथ के साथ इसमें लिखा हुआ है एज वेल एज इन अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, साथ के साथ दूसरे कंट्रीज के अंदर भी उसका बिजनेस होता है। नेक्स्ट जो आपकी MNCs होती हैं, MNCs की क्या होती है कि जो एक उसका एक सेंट्रल ऑफिस होता है या एक सेंट्रल ब्रांच होती है वो अपने डोमेस्टिक कंट्री के अंदर होंगी। बाकी जो है अदर जहां भी जिस भी कंट्री में दे हैव स्टार्ट देयर बिजनेस, ठीक है, तो वो वहां पर जो है अपने अलग अलग ऑफिसेज वहां पर उनके होते हैं। लेकिन जो आपका टोटली जो बिजनेस होता है वो MNC का वो कंट्रोल किया जाता है बाय द सेंट्रल ऑफिस, जो कि उस कंपनी के डोमेस्टिक कंट्रीज के अंदर होता है। इसी में देखो सिंपल ये लिखा हुआ है कि इट मेंटेन अ सेंट्रल ऑफिस लोकेटेड इन वन कंट्री व्हिच कोऑर्डिनेट्स द मैनेजमेंट ऑफ ऑल इट्स अदर ऑफिसेज सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस और फैक्ट्रीज। तो कहीं पर भी एक जगह मेनली डोमेस्टिक कंट्री में ही मेन ऑफिस होता है, वो जो है जितनी भी अदर ब्रांचेस हैं या जितनी भी अदर फैक्ट्रीज हैं वो पर्टिकुलर ऑफिस जो है सारी एक्टिविटीज को वहां पर मैनेज करके चलता है। मेन रिपोर्टिंग सब सारी ब्रांचेस की आपकी जो सेंट्रल ब्रांच होगी वहां पर आपकी रिपोर्टिंग होगी। तो बड़ा सिंपल है, MNCs आर द दोज कंपनी, ठीक है, which have business in different countries। MNC आपकी वो कंपनीज होती हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस रखती हैं और जो उनका एक हेड ऑफिस होता है वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर होता है और वो वहीं से सारी चीजों को मैनेज करके चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, कि जो आपकी MNCs होती हैं उनके आपके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वेरी हाई एसेट्स एंड टर्नओवर। वेरी हाई एसेट्स एंड टर्नओवर का मतलब क्या है कि जब कोई कंपनी MNCs हो जाती है, मल्टीनेशनल हो जाती है और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हो जाती हैं, तो वहां पर ऑब्वियसली क्या होता है उसके जो एसेट्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, साथ के साथ उसका टर्नओवर भी इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी है इंडिया के अंदर 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, अब उस कंपनी ने क्या किया अपने आप को MNCs में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या कर रही है 60,000 किसी दूसरी कंट्री में यूनिट प्रोड्यूस कर रही है।
70,000 किसी तीसरी यूनिट कंट्री में वो यूनिट प्रोड्यूस करती है, तो उससे क्या होता है, उनके जो एसेट्स होते हैं और जो उनका टर्नओवर होता है वो उनका हाई हो जाता है। इसके बाद आता है जो इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस का मतलब क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो एमएनसीज होती हैं उनकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर कंट्री का जो भी बिजनेस होता है वो उन्हीं कंट्रीज की ब्रांचेस से वो ऑपरेट करके चलते हैं। इसके बाद आपका आया थर्ड पॉइंट आपका कंट्रोल। कंट्रोल मींस क्या होता है कि एमएनसी की बात कर रहे हैं, डिफरेंट ऑफिसेज होते हैं, लेकिन जो कंट्रोल किया जाता है वो आपका एक मेन ऑफिस से कंट्रोल किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम हेड ऑफिस कहते हैं, जिसे हम हेड ऑफिस कहते हैं। वहां से आपके जो सारे जो बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस ब्रांचेस जो हैं, सारी की सारी आपकी वहां से कंट्रोल की जाती है। फोर्थ पॉइंट है आपका कंटिन्यूड ग्रोथ या कंटिन्यूइंग ग्रोथ। जब कोई भी कंपनी एक एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो जाती है तो वो क्या करते हैं, वो अपनी जो ग्रोथ को वो कंटिन्यू रखते हैं। क्या करते हैं, वो उनकी जो भी कंपनी की ग्रोथ होती है वो उसे कंटिन्यू रखते हैं। कंटिन्यू इस तरीके से रखते हैं कि कोई भी कंपनी है, आज उसका 4 कंट्रीज के अंदर बिजनेस है, तो वो कंपनी क्या चाहेगी कि भाई धीरे धीरे जो है उसका बिजनेस 5 कंट्रीज के अंदर हो, उसका बिजनेस 6 कंट्रीज के अंदर हो, उसका बिजनेस 10 कंट्रीज के अंदर हो। तो जिससे क्या होगा, इससे वहां पर जो है वो अपनी एक कंटिन्यूली जो है ग्रोथ वहां पर करते हैं। ये नहीं है कि 2 कंट्रीज में कर दिया हमने, जो है आगे अपने आप को एक्सपेंशन नहीं किया। आप एक अच्छी एमएनसी कंपनी जो ही बनेगी, कोई भी कंपनी, कि जब वो अपनी कंटिन्यूली जो है ग्रोथ अपनी स्टार्ट करके रखेगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को आप एडवांस टेक्नोलॉजी भी कह सकते हो या आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी कह सकते हो। तो कोई भी कंपनी जो एमएनसीज होती हैं, ठीक है, वो सर्वाइव इसलिए करती हैं डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज ऑफ दे हैव मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दे हैव एडवांस टेक्नोलॉजी। अब हम किसी दूसरे कंट्री के अंदर जा रहे हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन होता क्या है कि ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनी जो है ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में। उसमें आपकी कुछ एमएनसीज भी होंगी एज वेल एज आपकी डोमेस्टिक कंपनीज भी होंगी। तो हमें क्या करना होगा, अपने आप को वहां पर एडजस्ट करना होगा। तो वो पॉसिबल जब ही है कि जब एक आप हाई स्टैंडर्ड की टेक्नोलॉजी रखो, आप एक एडवांस टेक्नोलॉजी रखो, अदरवाइज आप जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसके बाद है आपका 6th जो पॉइंट है वो राइट स्किल्स। राइट स्किल्स का मतलब क्या होता है कि भाई यदि हम एमएनसीज की बात करें, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की बात करें, और जो हम डिफरेंट कंट्रीज में जाने की बात करते हैं, तो जो हमारी जो भी मैन पावर है या जो भी हमारी लेबर है वो हमारी वेल स्किल्ड मैन पावर होनी चाहिए और हमारी वेल स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि भाई यदि वो सब राइट स्किल्स हैं, सही स्किल्स उनके अंदर हैं, तो वो हमारी जो एमएनसीज होगी उसे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है इजीली उसे वहां पर वो एडजस्ट कर देंगे, वहां पर वो उसे सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है आपका फोर्सफुल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। फोर्सफुल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जब आप इंटरनेशनली जाते हो, किसी दूसरी कंट्रीज में जाते हो, तो वहां पर जब आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग करते हो तो वो आपको बड़ी अट्रैक्टिव रखनी पड़ती है, बड़ी ऑफेंसिव रखनी पड़ती है, क्योंकि आप उस मार्केट के अंदर न्यूली एंट्रेंट हो। तो यू हैव टू मोर फोकस ऑन द मार्केट सिचुएशन। आपको मार्केट सिचुएशन के ऊपर ज्यादा वहां पर फोकस रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? एक तो फर्स्ट वन आप न्यू एंट्रेंट हो, दूसरा आप देखोगे कि जो आपकी अदर एमएनसीज या आपकी अदर डोमेस्टिक कंपनीज होंगी वो भी अपनी एक फोर्सफुली मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट रखती हैं, तो आपको उनसे कुछ बेटर करना होगा जब भी आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाओगे। अब इसका एक आप एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें तो वीवो और आपका ओप्पो, दो आपकी मोबाइल कंपनीज इंडिया के अंदर आई थी। तो
तो उन्हें ऑलरेडी पता था कि इंडिया के अंदर सैमसंग वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, साथ के साथ आपका जो रेडमी है वो भी वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। तो उन्हें रिक्वायरमेंट थी एक फोर्सफुल मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की। तो उसमें उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या टारगेट किया कि यदि हमें एक अट्रैक्टिव मार्केटिंग या अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग करेंगी तो हमें कुछ ऐसी कुछ चूज करना पड़ेगा जिससे कि हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों पर अपनी रीच बना सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। तो उन्होंने क्या किया, एक ने आपका T20 वर्ल्ड कप स्पॉन्सर किया, एक ने आपका वीवो IPL जो है आपका स्पॉन्सर किया। तो उससे क्या होगा कि यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर क्रिकेट आपका बहुत देखा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने एक ही टाइम में 1.5-2 महीने में बहुत सारी पॉपुलेशन को टारगेट कर दिया। तो आज आप देख सकते हो कि दे हैव सर्वाइव इन इंडियन मार्केट, वो आज की डेट में इंडियन मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसलिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एक फोर्सफुल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट पॉइंट है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। बिकॉज दे यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, दे आर एबल टू प्रोड्यूस टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट। मैंने क्या कहा, ये MNCs है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है, स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी होती है। तो इट मींस दे हैव टू एबल प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो इट मींस क्या है कि वो एक एप्लीकेबल होते हैं हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, कंपनी को भी बेनिफिट होगा, साथ के साथ जो उस पर्टिकुलर कंट्री के इंडिविजुअल्स हैं उन्हें भी एक हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट वहां पर मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि भाई आपका रीजन फॉर बीइंग अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। क्या रीजन है जो कंपनी एक अपने आप को MNCs में कन्वर्ट करती है। तो उसका सबसे पहला पॉइंट है कि एक्सेस टू लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, एक्सेस टू लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। इट मींस क्या होता है कि हम सपोज करो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हमें यहाँ से जो कुछ रॉ मटेरियल है वो अदर कंट्रीज से सप्लाई कराना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि हम क्यों ना ये करें कि अदर कंट्री से सप्लाई करने की जगह हम उसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अपने बिजनेस यूनिट सेटअप कर लें। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, वो कम होगी। जो कम होगी, एक तो आने जाने का खर्चा आपका बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा क्या होगा, आप हो सकता है वहां पर हो तो वो चीजें आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, कम रेट पर आपको अवेलेबल हो जाए। तो इसलिए हम गो फॉर मल्टीनेशनल। सेकंड है आपकी प्रॉक्सिमिटी इन टारगेट इंटरनेशनल मार्केट। दूसरा क्या होता है कि आप जब ये चाहते हो कि भाई हमारी जो कंपनी है, ठीक है, वो भी एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसका नाम हो, उसके शेयर हो, उसका ब्रांड हो, तो ये भी एक आपको इन्फ्लुएंस करता है गो फॉर द MNCs। आप क्या चाहोगे कि भाई ठीक है हमारी कंट्री इंडिया के अंदर है बट वी वांट टू एक्सपेंड our business in different countries, जिससे कि different कंट्रीज के अंदर हमारी कंपनी का नाम हो, हमारी कंपनी का स्टैंडर्ड हो, हमारा ब्रांड ग्लोबली बने। तो इसलिए आप MNCs के लिए आप जाते हो। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ टैरिफ्स। अवॉइडेंस ऑफ टैरिफ्स क्या होता है कि जब आप किसी भी कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट सेल आउट करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, एक टैरिफ वहां पर देना पड़ता है। जो आपका बहुत सारी चीजें होती है, तो इम्पोर्ट कोटा होता है कि आप केवल इतना ही इम्पोर्ट हमारे कंट्री के अंदर कर सकते हो, इतना ही सामान भेज सकते हो, और साथ के साथ उनके ऊपर जो है ड्यूटीज लगती हैं, टैरिफ लगती हैं। इतने सिंपल टैरिफ क्या होते हैं, जो आपके सीमावर्ती शुल्क होते हैं कि जब आप क्रॉस बॉर्डर करोगे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो दूसरा कंट्री आपकी एंट्री पर आपके प्रोडक्ट्स पर जो है वहां पर टैरिफ लेता है। ठीक है, टैरिफ क्यों लेगा कि आप हमारे कंट्री में आके जो है अपना प्रोडक्ट जो है सेल आउट कर रहे हो। तो इसलिए कंपनीज क्या चाहती हैं, इन टैरिफ से बचने के लिए वो क्या चाहते हैं कि भाई इससे तो हम गो फॉर MNCs, हम दूसरे कंट्री में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। थैंक यू।